अरे देख बेटा, क्या हुआ? कैसे उदास हो सारे? कुछ ना, बस घर छोड़ के जा रहे हैं। बड़े भैया ने घर से निकाल दिए। बेटा घबराने की कोई बात नहीं है। तुम हमारे घर चलो, तुम्हारा ही। कोई बात नहीं है चाची, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई ठिकाना हम ढूंढ ही लेंगे। ऐसी बात क्या है बेटा? वो भी तो घर तेरा ही है। और बेटा वो घर तो बिल्कुल ही जुड़ गया था, वो बसा भी तो तेरी वजह से ही है। आओ चलो बेटा घर चलो, आओ। गलत सोचती थी, गलत समझती थी। शायद वो मेरी सोच और समझ के अलग है। मुझे लगता था शायद वो आवारा है, गैर जिम्मेदार है, उसको तमीज़ नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जिम्मेदारियां भी समझता है, परिवार भी समझता है, और तो और दूसरों के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल देता है। दूसरों की मुसीबतों को मोल ले लेता है ताकि सब खुश रह सके। उसका घर टूटा, शायद मेरी गलती थी। जितना गलत उसे सोचा गया उतना नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। खैर जो भी है, उसके टूटे हुए और बिखरे हुए परिवार को जोड़ने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा, करना ही होगा। रवि की माँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रवि ऐसा कर सकता है। रवि ने हमें एक मिनट में घर से निकाल दिया, और हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? तुम हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। कम से कम देव तो हमारे साथ है। पिताजी, मम्मी ठीक कह रही है, आप चिंता मत करो। तुम ठीक कह रहे हो, चिंता तो करनी पड़ेगा ना। पूजा, तू कैसे है? नमस्ते। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगने आई थी। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों की कसूरवार हूँ। हो सके तो माँ जी मुझे माफ़ कर देना। पूजा तेरी मौसी है ये? अरे मौसी भी तो माँ जैसी ही होती है। अच्छा चल, सीमा पान गोलगप्पे वाला है, गोलगप्पे खाते हैं। नहीं पूजा, मैं भूखी मर जाऊंगी, पर भैया से पहले नहीं खाऊंगी। जब से घर में झगड़ा हुआ है, भैया ने कुछ नहीं खाया। अच्छा, कहाँ है देव? ये अंदर लौटे। अच्छा। देव, देव उठो। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे घर में आने की? देव, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो? तेरी वजह से मेरे घर का नाश होगा। निकल जा मेरी आंखों के सामने से, अन्य जान से मार दूंगा तुझे। पूजा आ जाओ, तुम बाहर चलो। कितनी मरोड़ है इसमें। आखिर भाई किसका है? हाँ वो तो है, पर क्या पर? कुछ नहीं। कुछ तो है, वरना तुम ऐसे नहीं आती यहाँ पे। कहीं तुम मेरे भैया से। देख लेना, एक दिन तुम्हारा भाई मुझसे ही प्यार करेगा। तुम तो प्यार करती हो ना। चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है, पर भैया को मनाना इतना आसान नहीं है। तू चिंता मत कर, वो भी मान जाएगा। जब मैं उसकी बहन को मना सकती हूँ तो वो क्या चीज है। ठीक है, कोशिश करके देख लो। वैसे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा, तो मैं जा रही हूँ। ठीक है। क्या सोच रही है? खाना ना खाया जा रहा तुझे? अभी खा लूंगी। इतनी देर से बना धरा खाना, खा जो ले लेके। खाना बन गया है। ये खाना लेकर मैं देव के लिए भी तो जा सकती हूँ। आइडिया अच्छा है। भाई देव, शादी होकर सब कुछ ठीक हो जा हम तो नहीं सोच रहे थे, मगर तेरे घर की स्थिति देख के ना बिल्कुल हम तो बिना ब्याह के ही ठीक हैं। अरे ऐसी बात ना, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा टाइम खराब चल रहा है। टाइम खराब ना, अच्छे दिन चले आ रहे हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है? अब देख, अब तो तेरी रोटी आ रही है। तेरी हिम्मत कैसा होगी मेरी रोटी लाने की? चली जाए ऐसे। ना जाती, बिल्कुल भी ना जाती।
तुम्हें पता है सीमा ने भी खाना नहीं खाया है जब से तुमने नहीं खाया है। तुझे क्या मतलब है इस बात से? मतलब क्यों नहीं होगा, प्यार करती हूँ तुमसे। इतनी जल्दी आना करने का हो? अच्छा लो, हम भी नहीं जाते। तू घर जा, इसे तो हम मना लेंगे। सच भैया? मना तो लेंगे भैया, मत बोलिए बस। ठीक है भैया, ये खा लेना। कहाँ जा रही हो बुलबुल? अरे यूँ कहीं भी जा रही हो, मुझे लगता है तुम्हें ही कहीं भेजना पड़ता दिखे। मार हो गया मैं। अरे सुतरों ने मेरा से नंबर ही ना आन दिया। चलो तुम्हें छोड़ देता। देव, तुम्हारे घर की लड़ाई का कारण मैं बन गई, प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे पूजा ऐसा नहीं है, मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा टाइम ही खराब चल रहा है। तुम किस मिट्टी के बने हो देव? तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारा सब कुछ अपने नाम कर लिया और तुम हो कि उन्हीं की तारीफें करे जा रहे हो। तुम सच में बहुत अच्छे हो। चले। आई लव यू देव। पूजा, मेरी ज़िंदगी तो पहले ही झंड चल रही है, अपनी मरोड़ में आके मैंने अपना सब कुछ ख़त्म कर लिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। देव, मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे दूर मैं अब एक पल नहीं रह सकती। ठीक है पूजा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। आई लव यू। ले रोटी तो बन गई, अब इन्हें गाल कर दे दे। ठीक है, बना रही हूँ। सीमा, हाँ ले अपने पापा और चाचा को रोटी दे दे। पापा लो, चाचा लो। भैया भी आ गए। भैया आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आजा बेटा, आजा। लेके आओ खाना। भैया लो। ले सीमा, पहले तू खा। ना भैया आप खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। मुझे पता है, जब से मैंने खाना नहीं खाया मेरी बहन ने भी खाना नहीं खाया। ना भैया आप खा लो। नहीं, खा मेरी बहन, पहले तू खाएगी। वाह बेटे शेर, मैं तो समझा था तू मरोड़ में रहे, आज तुझ पर गर्व है बेटा। तुम तो इसे खामोखा डांटे, कितना अच्छा बालक है हमारा। वाकई में आपका बेटा बिल्कुल सोने का है। वो तो है ही, मगर हम देर से समझे यार। अरे ऊता, हाँ ये दोनों कहाँ गए? वो थोड़ा घेर में गए हैं। पिताजी, पिताजी। हैं? अरे बहू, क्या बात हुई, क्यों रो रही है? क्या होता, मेरी छुटकी अभी स्कूल से नहीं आई है, अगर उसको कुछ हो गया ना मैं तुम्हारे लाडले को जेल भिजवा दूंगी। अब छुटकी स्कूल से नहीं है तो उसमें देव का क्या दोष है? वो जलता है मेरे बच्चों से। भाभी इतने ड्रामे भी ठीक ना है। ड्रामा कैसे न करूं? मुझे पप्पू के लड़के ने बताया था कि देव छुटकी को लेके जा रहा था। अच्छा, कोई कुछ भी कह देगा, हम उसी का विश्वास कर लेंगे। ठीक है बहू, तू घर जा, मैं देख कर आता हूँ कहाँ रहेगी छुट्टी। ठीक है। मैं देख के आऊँ। रुको, मैं भी चल रही हूँ। सीमा घर का ध्यान रखिए। आजा आजा, नोटिए कैसे हालत में होगी। आज हेलो हेलो जी, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। जी आपकी छुटकी हमारे यहाँ एडमिट है, कंप्लीट चोट लगी है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ।
अच्छा आ रही हूँ। कैसे चलो लगाओ फोन करो। उनको फोन कर दो। हेलो सुनो जी, हॉस्पिटल से फोन आया है, तुम जल्दी आ जाओ। देव ने चुटकी को मार दिया। हाँ तुम जल्दी आ जाओ। हाँ एडमिट है वो हॉस्पिटल में, तुम जल्दी आ जाओ। भैया जी, एक छोटी बच्ची एडमिट है, उसका नाम छुटकी है। कौन से रूम में है वो जिसकी चोट लगी है? हाँ हाँ आप उसके माता पिता हो? हाँ भैया। आप पहले अंदर जाकर डॉक्टर साहब से मिलिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का इलाज कर दीजिए। आप ठीक माँ बाप है? हाँ जी। आपके बच्ची की जो तबीयत ज़्यादा खराब है, ठीक है, आप 10 लाख का इंतजाम करिए और आपके हम बच्चे का इलाज भी करेंगे, तो आप पैसे जमा हो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है, आप करिए, मैं फिर ये मेरी बेटी का इलाज कीजिए। ठीक है। ये बताऊँ डॉक्टर साहब, आप मेरी बेटी का इलाज कर दीजिए, मैं कहीं से भी आपको पैसे का इंतजाम करके ला के दे दूंगा। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी को बचा लो। आप चिंता मत करें, आपके पैसे का इंतजाम हो चुका है। क्या पैसे जमा हो चुके? मगर किसने किए डॉक्टर साहब? उसी ने किए होंगे जो आपका कोई खास था, वैसे वो अपना नाम देव बता रहा था। क्या बेब? वो क्यों करेगा पैसे जमा, और उस तक आए कहाँ से होंगे? अरे वो मेरा भाई है, वो हमारे बारे में इतना सोचता है और हमने उसका हिस्सा भी मार लिया। मेरी बेटी यहाँ जो भर्ती है ना, सिर्फ उसकी वजह तुम्हारा भाई है। हरामजादी, तेरी वजह से मेरा घर टुकड़ों में बिखर गया है। चल निकल मेरी आंखों के सामने से। अरे सुनो, आपकी बेटी को हो चुका है। क्या? आप जाके मिल लो कमरा नंबर 4 में। बेटा, अब कैसी तबीयत है आपकी? पापा मैं ठीक हूँ चाचा कहाँ? बेटी तू चिंता ना कर, मैं हूं ना तेरे साथ, वो तुझे कुछ नहीं कहेगा। नहीं मुझे चाचा के पास जाना है। बेटा छुटकी, तेरा चोट कैसे लगी? दादाजी मैं तो से आ रही थी। चाचा बचाओ, चाचा बचाओ, चाचा बचाओ मुझे, चाचा बचाओ मुझे, इन गुंडों से बचाओ। साले छुटकी को लेकर जाएगा, साले मुझे रागी देनी पड़ेगी आज। चाचा बचाओ। आज हीरो बनता है, आज तेरी मैं रोड निकालूंगा। डॉक्टर प्रताप सिंह के इलाके में गुंडागर्दी। अनिल,
इसे भी और इसे भी जेल में डालो दोनों। चलो। देव, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन तुम्हारी ये मरोड़ तुम्हारी मौत बन सकती है। इंस्पेक्टर साहब, छुटकी को बचा लो। रुको, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। मैं अपने बेटे को कितना गलत समझाता हूँ। हे भगवान, तू मुझे माफ कर दे। दादाजी हम रो मत, मैं ठीक हो जाऊँ। हे भगवान, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने बेटे को कितना गलत समझा। पता नहीं हमारा बेटा कहाँ है और किस हाल में होगा। दीदी, तुमने एक छोटी सी बात पे सारा घर तहस नहस करके रख दिया। अगर देव को कुछ हो गया ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। हाजी, आप इस बच्चे को हॉस्पिटल में लेके आया था, उनको होता नहीं था। ये दूसरे रूम में क्या होता? बेटा देव, अरे बेटा दवा खा ले। हाँ ले बेटा, ले पानी। चिंता मत करो, ठीक हो जाएंगे। और प्रधान जी, अभी भी कोई कसर रहेगी क्या? कसर तो हम तो रहेगी माँ, माफ कर दे। किस बात की माफी? माफ कर दो पिताजी, माँ मुझे माफ कर दे, माफ कर दे माँ, माँ मुझे माफ कर दे। अरे उस लड़के की हालत देख, जिसे तू गलत बताता था और हम गलत समझते थे। उसने परिवार के लिए जान तक दाव पे लगा दी। पिताजी, पिताजी, पिताजी हमको माफ कर दो। दादा, दादी माफ कर दो ना। बच्ची तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है। आज तुम माफी मांग रहे हो? तुम माफी मांगो तो उससे मांगो, मुझसे नहीं, क्योंकि तुम उसके गुनहगार हो। माफ कर दे मेरे भाई। माफी तुम्हें नहीं भाई, मुझे मांगनी चाहिए। गलती मेरी है, मुझे भाभी माँ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। मुझे माफ कर दो, हो सके तो भाभी मुझे माफ कर दो। गलती हमारी थी, एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए हम तुम्हारा हक मार रहे थे। चाहे कुछ भी था, लेकिन मुझे अपनी भाभी माँ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और मुझे क्या, किसी को भी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए भाई। मैं कितना नीच हूं ना भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे मेरा भाई। उषा, अब परिवार पूरा हुआ है। पिताजी, अभी पूरा परिवार नहीं हुआ है। यह है आपकी छोटी बहू। हैं? हम तो झगड़े में ही रहे। ये कद हो गया। पर पिताजी एक बात का ध्यान रखियो, ये भी इसके घर से ही आ रही है। अरे मैं सुधर क्या गया, काम धंधा क्या करने लगा, या तो खारा काम ही सुधर गया।